नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी शिव घोटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। आज आप सभी को पता होगा, बहुत सारे साथियों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा। तो अपने आज बात करेंगे आंसर की तो आंसर की आपको बिल्कुल सटीक आंसर की मैं लेकर आया हूं, तो आप इससे मिलान है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अपने बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा मैं लेवल की बात करूं तो इस पेपर का जो लेवल था वो लेवल था ईजी था। ईजी लेवल आराम से अब लगभग क्वेश्चन है वो सभी अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। फिर भी जिस स्टूडेंट की अच्छी तैयारी थी वो 90 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, ट्रिकल सिंचाई को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो ट्रिकल सिंचाई है या इरिगेशन है वो किसको कहा जाता है? वो ड्रिप इरिगेशन को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हे या सूखी घास के भंडारण के समय उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, यानी उसके अंदर जो ड्राई मैटर है वो कितना होना चाहिए? 85 से 90% ड्राई मैटर होना चाहिए और 10 से 14-15% के आसपास उसके अंदर नमी होनी चाहिए, क्योंकि साइलेज होता है उसके अंदर 60 से 65% है वो नमी पाई जाती है। लेकिन यहाँ हे पूछा गया तो हे में नमी है, सॉरी हे में शुष्क पदार्थ है वो कितना होगा? 85 से 90%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 से 90%। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर चयनात्मक एवं स्थानांतरित शाकनाशी है? यानी ऐसा कौन सा वीडीसाइड है जो नॉन सिलेक्टिव है और ट्रांसलोकेटेड है, यानी स्थानांतरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लाइफोसेट। तो इसका आंसर है करेक्ट ग्लाइफोसेट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है? यानी क्वीन ऑफ सीरियल्स किसे कहते हैं? इजी सा क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ सीरियल्स मक्का को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, RMG 492 RMG 492 फसल की किस्म है। RMG 492 है, आप सभी को पता होगा ये किस्म रहती है मूंग की। RMG श्रेणी है वो मूंग के लिए रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस फसल के 1000 दानों के वजन को कहते हैं? किसी फसल के 1000 दानों के वजन को कहा जाता है, यानी 1000 दानों का जो वेट होता है उसको टेस्ट वेट या परीक्षण भार कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षण भार। और 100 बीजों का भार होता है उसे बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा परीक्षण भार, टेस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 1 एकड़ लगभग डैश वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो 1 एकड़ है, अगर बात करें अपने मीटर के, तो देखिए 1 एकड़ के अंदर 10,000 क्या होते हैं? 1 हेक्टेयर के अंदर वर्ग मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर के अंदर वर्ग मीटर 10,000 होते हैं। तो 1 एकड़ के अंदर 2.47 क्या होते हैं? एकड़ होते हैं। तो लगभग आपके अगर बात करें इसमें एकड़ के अंदर वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर होंगे 4000 वर्ग मीटर 1 एकड़ के अंदर लगभग होते हैं। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। अगर बात करें 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर, तो उसके 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी होता है उसके बराबर होता है 50,000 लीटर, क्योंकि जो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर होता है उसके अंदर पानी होता है 1 लाख लीटर। तो जो हमारा आधा हेक्टेयर है उसमें कितना हो जाएगा? 50,000 लीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर है 50,000 लीटर। आपको पता होगा कृषि पर्यवेक्षक के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर के बराबर पानी कितना होता है, तो उसका आंसर क्या होना था? 1 लाख लीटर होना था। लेकिन यहाँ आधा हेक्टेयर पूछा गया तो कितना हो जाएगा? 50,000 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पायरिला डैश फसल का एक सामान्य कीट है। पायरिला आप सभी को पता होगा, पायरिला गन्ना का एक कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि कपास की 1 मीटर इंटू 1 मीटर दूरी पर बुआई करते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे होंगे?
तो आपको पता है जैसे आप भागों में संख्या निकालते हो 10,000 एरिया बटे स्पेसिंग, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो बटे में क्या आएगी, स्पेसिंग है, जिससे अपने कितने पौधे, 10,000 पौधे है वो 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं कपास के, 1 × 1 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्वार की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट पूछी गई है ज्वार की। ज्वार की जल मांग है वो 450 से 650 mm रहती है। गेहूं की भी 450 से 650 mm रहती है। तो करेक्ट आंसर होगा 450 से 650 mm। क्वेश्चन नंबर 13 है, जई का धूसर धब्बा किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। जो जई का ग्रे स्पैक जो रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधार बीज की संतति है। आपसे आधार बीज की प्रोजनी पूछी गई है, यानी आधार बीज से कौन सा आगे वाला बीज है वो निर्मित होता है। तो आधार बीज से आप सभी को पता है कौन सा प्रमाणित बीज है वो निर्मित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रमाणित बीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सोइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा नमूनों में मृदा के कितने मापदंड का आंकलन किया जाता है, यानी कितने पैरामीटर उनकी जांच की जाती है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 पैरामीटर होते हैं जिनकी जांच की जाती है। इसके अंदर जो होते हैं आपके NPK प्राइमरी की जांच की जाती है, जो मैक्रो कहते हैं, सेकेंडरी सल्फर रहता है, और बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म रहते हैं इसके अंदर जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट। और आपकी कुछ ऐसे हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी भी रहती है, pH, EC और OC की जांच। तो कुल पैरामीटर है वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रोपण की कौन सी प्रणाली 1 हेक्टेयर में अधिकतम संख्या में पौधों को समायोजित करती है, यानी कौन सी विधि से हम सर्वाधिक पौधों लगा सकते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर। तो आपको पता होगा, हम जो क्विनकंक्स विधि होती है इसके अंदर सर्वाधिक पौधे हम लगा सकते हैं। पंचभुजाकार विधि को कहा जाता है क्विनकंक्स मेथड। तो आपको पता है वर्गाकार विधि की अपेक्षा जो पंचभुजाकार विधि है इसमें दुगने पौधे लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा पौधे ही किसमें लगेंगे, क्विनकंक्स या पंचभुजाकार या पूरक विधि में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, रंगीन प्रसंस्कृत उत्पादों के संरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जब अपने प्रोसेसिंग करते हैं तो जो कलरफुल फ्रूट होते हैं, रंगीन फलों का जो अपने प्रिजर्वेशन या प्रोसेसिंग करते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम बेंजोएट। और रंगहीन फलों के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का। क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, मृदुला किसकी एक किस्म है। कई साथियों ने क्या कन्फ्यूजन के अंदर अमरूद इसका कर दिया हो गया, लेकिन अमरूद इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, मृदुला है वो किस्म अनार की रहती है, क्योंकि अर्का मृदुला है वो किसकी है, अमरूद की रहती है, लेकिन मृदुला किसकी है, अनार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सब्जियों को किसका अच्छा स्रोत माना जाता है। आप सभी को पता है सब्जियों के अंदर विटामिन और खनिज है वो क्या होते हैं, सर्वाधिक मिनरल्स और विटामिन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन और खनिज। क्वेश्चन नंबर 20, हाईटेक नर्सरी ग्रीन हाउस में किस मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर वर्मिंग कंपोस्ट का जो प्रयोग है वो हाईटेक नर्सरी के अंदर नहीं किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका वर्मिंग कंपोस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु किस फल की बीज रहित किस्म है। आप सभी को पता है इजी सी वैरायटी आपने पढ़ा होगा खूब। तो आम की किस्म रहती है सिंधु, जो बीज रहित या सीडलेस वैरायटी रहती है, जिसके अंदर 6% गुठली है वो पाई जाती है। इसमें स्टोन यानी गुठली बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुरोधक आमतौर पर बाग की किस दिशा में लगाए जाते हैं। जो विंड ब्रेकर्स प्लांट होते हैं वो आपके उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाए जाते हैं। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 23, बेर का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। बेर का प्रवर्धन है वो कलिकायन यानी रिंग बडिंग मेथड से इसका प्रवर्धन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिकायन। क्वेश्चन नंबर 24, फूल गोभी में विहिप्टिल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। फूल गोभी के अंदर विहिप्टिल रोग होता है वो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 25, फल और तना छेदक किस फसल का एक प्रमुख कीट है। सूट एंड फ्रूट बोरर एक प्रमुख कीट है वो रहता है बैंगन का।
ल्यूसिडोनस आर्बोनेलिस, जिसका जो वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस सिंचाई विधि में जल उपयोग दक्षता वाटर यूज एफिशिएंसी है वो सर्वाधिक होती है? लगभग 90 से 95% है वो बूंद बूंद या सर्वाधिक इसी की होती है जो सिंचाई की विधि रहती है, ड्रिप या बूंद बूंद सिंचाई, जिसको ट्रिकल विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अमरूद में मृग बहार का पुष्पन किस माह में होता है? मृग बहार का पुष्पन है वो जून में होता है और राजस्थान और भारत में यही बहार है वो ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, किस फल में हैन एंड चिकन विकार पाया जाता है? हैन एंड चिकन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो अंगूर में पाया जाता है। ये कृषि परीक्षक में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो करेक्ट आंसर होगा अंगूर। क्वेश्चन नंबर 29, FPO विनिर्देशों के अनुसार जैम का TSS क्या होना चाहिए? जैम का TSS है वो 68% होता है, जेली का 65% होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 68%। क्वेश्चन नंबर 30, टमाटर की बसंत ग्रीष्मकालीन फसल की नर्सरी किस महीने में तैयार की जाती है? यानी जो स्प्रिंग समर क्रॉप है उसके लिए नर्सरी है हम कब तैयार करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर माह है, इसका करेक्ट आंसर होगा नवंबर। क्वेश्चन नंबर 31, वर्षा के मौसम का वार्षिक फूल कौन सा है? तो आपसे पूछा गया कि वर्षाकालीन फूल कौन सा है निम्न में से, तो इसका करेक्ट आंसर है बालसम हो जाएगा, करेक्ट आंसर बालसम। क्वेश्चन नंबर 32, इसबगोल की व्यावसायिक खेती इसके किस भाग के लिए की जाती है? तो इसबगोल का जो उपयोगी भाग होता है बीज की भूसी होती है, बीज और भूसी है वो इसका उपयोगी भाग होता है, तो इसकी खेती बीज और भूसी के लिए की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज और सीड एंड हस्क। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंगूर में बेर के आकार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जिब्रेलिक एसिड की किस सांद्रता का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 ppm जिब्रेलिक एसिड Ga3 का प्रयोग है वो किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 ppm, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, खरीफ मौसम में खेती के लिए भिंडी की बीज दर रखी जाती है, यानी खरीफ मौसम के अंदर जो भिंडी की बीज दर है वो कितनी रखी जाती है? वो रखी जाती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी खरीफ अपने कह सकते हैं जब वर्षाकालीन जो भिंडी होती है उसकी बीज दर है वो 10 से 12 किलोग्राम रखी जाती है, ग्रीष्मकालीन की 18 से 20 किलोग्राम रहती है। क्वेश्चन नंबर 35, किस पौधे को राजस्थान के राज्य फूल के रूप में जाना जाता है? राजस्थान का राजकीय फूल है वो रोहिड़ा है, टेकोमेला अंडुलेटा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिड़ा टेकोमेला अंडुलेटा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी गाय की दूध प्रयोजनीय नस्ल है? जो मिल्च ब्रीड है वो कौन सी है? गिर है, गिर मिल्च ब्रीड रहती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गिर एक मिल्च ब्रीड रहती है। क्वेश्चन नंबर 37, भैंस की नस्ल जिसके सींग हंसियाकार सीकल टाइप जो सींग होते हैं वो किस नस्ल के रहते हैं? सूरती है उसके सीकल टाइप या हंसियाकार सींग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, गाय के अंदर जो वायरस द्वारा कौन सी बीमारी है वो फैलती है? खुरपका मुंहपका FMD है वो किससे होता है? वायरस से फैलने वाली बीमारी है। बाकी है ये सभी की सभी क्या होती है? ये अपने बैक्टीरिया द्वारा होने वाली है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा खुरपका मुंहपका। क्वेश्चन नंबर 39 गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं? गाय का जो नवजात बछड़ा होता है उसको काफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? गाय और भैंस दोनों के जो बछड़े होते हैं उनको क्या कहेंगे हम? काफ कहा जाता है। लैम्ब भेड़ का होता है, किड बकरी का होता है और पिगलेट सूअर का बच्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, गायों में गल घोटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? गायों के अंदर जो गल घोटू का टीकाकरण है वो मार्च अप्रैल महीने में किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 41, गायों में दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका है? तो गायों के अंदर दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी होती है? स्ट्रिपिंग होती है, सॉरी कौन सी होती है? गायों के अंदर दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि होती है वो फिस्टिंग होती है। फिस्टिंग यानी जिसको अपने कहते हैं पूर्ण हस्त दोहन विधि या फुल हैंड मेथड, या इसको अपने कहते हैं मुट्ठी विधि भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, दूध के बर्तनों का निर्जलीकरण को मारने के लिए किया जाता है? स्टरलाइजेशन है बर्तनों का वो जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट
ऑप्शन बी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 43, गाय के घी में वसा की मात्रा। घी में वसा की मात्रा 99% से अधिक पाई जाती है, तो 99% से अधिक घी में वसा की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, बकरी में औसत मध्य चक्र की अवधि होती है। ईस्टर साइकिल होता है बकरी का, वो रहता है 21 दिन का, वो रहता है 21 दिन का, थोड़ा सा कम लगभग 16 साढ़े 16 17 दिन के आसपास भेड़ का रहता है। लेकिन आपने अगर भेड़ ये 15 दिन किया तो गलत है, इसका करेक्ट आंसर होगा 21 दिन। बकरी का ईस्टर साइकिल या मध्य चक्कर होता है 21 दिन का होता है, गाय भैंस का भी 21 दिन का रहता है। क्वेश्चन नंबर 46, खीस जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है डैश की अधिकतम मात्रा होती है। खीस के अंदर जो अधिकतम मात्रा है वो प्रोटीन की पाई जाती है। प्रोटीन की खीस के अंदर मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है, लगभग ये 16-17% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है गाय के दूध के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल, राजस्थान में जिसे राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो कहा जाता है, चोकला नस्ल है वो रहती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चोकला। क्वेश्चन नंबर 47, संकर गाय की नस्ल की प्रथम बार मध्य में आने की औसत आयु। जो संकर गाय होती है वो प्रथम बार मध्य में जब आती है उसकी आयु पूछी गई है आपसे। संकर गाय है वो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 महीने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 महीने। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक होती है? भारत में किस राज्य में ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भारत के अंदर ऊंट है वो राजस्थान में सर्वाधिक है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या पाई जाती है। देखो एक थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, 47 नंबर जो क्वेश्चन आपका, गाय संकर गाय की जो नस्ल है वो प्रथम बार जो मध्य में आने की है वो आयु कब है? देखिए जो भारतीय गाय है वो लगभग 24 माह लेती हैं और जो विदेशी गाय है वो लगभग 11-12 माह का समय लेती है, और भारतीय जो क्रॉस ब्रीड है दोनों की वो टाइम लेती है 18 महीने का। तो आपका इसका करेक्ट आंसर 15 माह भी माना जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या माना जा सकता है? 15 महीने भी माना जा सकता है और 24 भी माना जा सकता है। जहां तक मेरा मानना है इसका आंसर आपका 15 माह माना जाएगा, क्योंकि 11-12 माह में क्या हो जाती है, जो एक्जोटिक या विदेशी नस्लें होती है वो प्रथम बार मध्य में आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 माह होगा, क्योंकि 24 माह भारतीय देशी नस्लों के अंदर होता है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है, यानी गाय की कौन सी नस्ल है सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है? राजस्थान के अंदर नागौरी है वो सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है, वो पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, गाय के दूध का पीला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय का जो पीला रंग है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 51, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कैल्शियम, पशु के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दुग्ध जवर, मिल्क फीवर कहते हैं जिसको, मिल्क फीवर या दुग्ध जवर रोग हो जाता है कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 52, मुर्रा और सूरती नस्ल के संकरण से विकसित भैंस की नस्ल है, तो मुर्रा और सूरती का जो संकरण है वो मेहसाना नस्ल रहती है, तो करेक्ट आंसर होगा मेहसाना। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? आपको पता होगा बकरी की नस्ल है बर्बरी, छोटी रहती है, बर्बरी का वेट बहुत 30 किलो के आसपास रहता है, बर्बरी को सिटी गोट कहा जाता है, छोटी होती है इसीलिए क्या होता है ये शहरों के अंदर पालने के लिए उपयुक्त रहती है, इसीलिए इसको सिटी गोट भी कहा जाता है, और अक्सर एक ब्यात में 12 से 15 माह में 2 बच्चों को जन्म देती है, और सबसे बकरी की सुंदर नस्ल भी बारबरी मानी जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबरी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, बछड़ों को जन्म के समय नेवल कोड में इस्तेमाल होने वाला सामान्य निष्क्रामक है, यानी इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए अपने जब बछड़े का नाल या जो नेवल कोड है वो काटते हैं अपने क्या लगाना चाहिए, उस पर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टिंचर आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 56, विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मेरिनो से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है जिसकी उत्पत्ति स्पेन से हुई है, मेरिनो नस्ल है उसकी उत्पत्ति, और भेड़ों के अंदर सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, जिससे लगभग इसकी जो मादा होती है 10 से 14 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है, और
मेल से 7 से 9 किलोग्राम ऊन इससे प्राप्त हो जाती है। सॉरी, एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, इसका जो मेल होता है उससे 10 से 14 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है और इसकी फीमेल होती है 7 से 9 किलोग्राम इससे ऊन प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेन होगा। मेरिनो की जो उत्पत्ति है वो स्पेन से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें थे 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, पुनर्जन्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्जन्म के अंदर पुनर क्या होगा? आपका उपसर्ग रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मानवीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को बताइए। तो मानवीय के अंदर आपका प्रत्यय रहेगा वो ई रहेगा। हालांकि इसके अंदर ई के अंदर मात्रा ई की बड़ी ई होती है, यानी ई पे मात्रा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध शब्द कौन सा है? ये भी कृषि पर्यवेक्षक 2015 के अंदर पूछा गया है। शुद्ध है आपका फर्स्ट ऑप्शन है उज्ज्वल। उज्ज्वल के अंदर दोनों जो है वो क्या होते हैं? आधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका फोर्थ ऑप्शन, कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है, ये आपका वाक्य शुद्ध है। कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से अग्नि का पर्यायवाची है वो अनिल नहीं है, क्योंकि अनिल है वो हवा का पर्यायवाची होती है। बाकी ये सभी क्या है? आग के पर्यायवाची रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, संग्रह का विलोम शब्द बताइए। तो संग्रह का जो विलोम शब्द है वो रहेगा त्याग। संग्रह का जो विलोम शब्द है वो रहता है त्याग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, त्याग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, नयन का संधि विच्छेद बताइए। तो नयन का जो संधि विच्छेद है वो ने प्लस अन होगा। ने प्लस अन अयादी संधि का ये उदाहरण है, अयादी संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में बात करें, निम्नलिखित में से भानु प्लस उदय के उपयुक्त सामासिक शब्द है। तो भानुद्य के लिए उपयुक्त सामासिक शब्द है वो भानुद्य होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऊ की मात्रा क्या होगी इसके अंदर? न के अंदर बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, भानु उद्य। क्वेश्चन नंबर 64, बात करते हैं अपने 64 नंबर क्वेश्चन की। कनक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ कौन से हैं? यानी अनेकार शब्द पूछा गया है। तो कनक शब्द का अर्थ होता है सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? सोना और धतूरा करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, एग्जीक्यूटिव का सही रूप कौन सा है? आपको जो अंग्रेजी समकक्ष हिंदी समकक्ष शब्दों के अंग्रेजी शब्दावली पूछी गई है, इसका जो कार्यकारिणी है एग्जीक्यूटिव का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गुदड़ी का लाल का अर्थ है गरीब किंतु गुणवान, यानी गरीब एक गुणवान बालक होता है, इसे क्या कहते हैं? गुदड़ी का लाल कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 67, परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा है। कान पर जू न रेंगना इसका करेक्ट आंसर होगा। कान पर जू न रेंगना। क्वेश्चन नंबर 67, एक्सेशन का हिंदी रूप कौन सा है? एक्सेशन की अगर बात करें, जो परिभाषिक शब्दावली से आपका आया है, पदारोहण होता है। क्या होता है? पदारोहण होता है एक्सेशन का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। इसके अंदर आपको जो शुद्ध शब्द होगा, फर्स्ट ऑप्शन अनुग्रहित, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग का पर्यायवाची है वो सर्प नहीं होता है। सर्प सारंग का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर्प, क्योंकि मोर भी होता है, बादल भी होता है, हाथी भी क्या होते हैं? सारंग के पर्यायवाची रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अब बात करते हैं राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है, वीर विनोद मुख्य रूप से किस राज्य के इतिहास से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है। उदयपुर का जो इतिहास है उससे संबंधित है वीर विनोद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 72, 72 क्वेश्चन है, वंश भास्कर का लेखक कौन है? ये भी इजी क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रण है वो वंश भास्कर के क्या है? राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान का कौन सा सिंधु नगर घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1199 ईस्वी के अंदर
लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 75, गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? गुहिल वंश के जो संस्थापक थे वो गुहदत्त थे, या गुहादित्य भी कहीं मिलता है, लेकिन अगर आपने बप्पा रावल किया है तो आपका गलत है, क्योंकि बप्पा रावल क्या है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को, लेकिन यहाँ सीधा संस्थापक पूछा गया है, तो इसका संस्थापक क्या होगा? गुहदत्त या गुहादित्य। ऑप्शन आपको करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, जोधपुर के किस महाराजा ने मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया? जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह ने जो मुगल साम्राज्य था उनमें उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। करेक्ट आंसर होगा जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 77, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया और कहाँ लड़ा गया? आपसे पूछा गया कहाँ लड़ा गया, तो जो बाबर और सांगा के बीच युद्ध है वो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के अंदर ये युद्ध हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खानवा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78, निहालचंद किस शैली के चित्रकार थे? निहालचंद है वो किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, निहालचंद है वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, यानी नागरीदास है, इनके ये चित्रकार रहते हैं किशनगढ़ शैली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 78, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, तो करेक्ट आंसर राव जोधा। क्वेश्चन नंबर 80, कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो प्रथम प्रवेश द्वार है इसके को रामपोल बोला जाता है। प्रथम प्रवेश द्वार को क्या कहेंगे अपने? रामपोल। हालांकि कुंभलगढ़ में ये सभी ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल सभी द्वार रहते हैं, लेकिन इसका प्रवेश द्वार है वो रामपोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81, जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करने का निर्देश दिया? जाम्बोजी यानी 20+9 से क्या कहलाए? बिश्नोई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नियम जाम्बोजी ने दिए थे, जो बिश्नोई पंथ का जो प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कौन सा था? जो चिश्ती सिलसिला है उसका राजस्थान के अंदर मुख्य केंद्र अजमेर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर? अजमेर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 83, हर्षद या हर्षद माता का मंदिर स्थित है? हर्षद या हर्षद माता का मंदिर है वो आबानेरी दौसा के अंदर है। हर्षद या हर्षद माता का मंदिर है वो आबानेरी दौसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, वालर है। वालर क्या है? एक नृत्य का प्रकार है। वालर क्या है? एक नृत्य का प्रकार है। ग्रासिया क्या करते हैं? जो जनजाति है वो वालर नृत्य करती है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो इनमें से जो आपका केला देवी मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केला देवी। क्वेश्चन नंबर 88, कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला आभूषण है। कान के ऊपरी हिस्से के अंदर कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो जो पीपल पत्र होता है वो कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीपल पत्र, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 87, अलगोजा क्या है? अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। अलगोजा क्या एक वाद्य यंत्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा स्थल मध्यकालीन राजस्थान में लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध था? लकड़ी के खिलौने के लिए उदयपुर है वो प्रसिद्ध था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर, क्योंकि एमपीओटी ने उदयपुर में स्थित है, इसीलिए इसने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो आपके उदयपुर से रिलेटेड या मेवाड़ से रिलेटेड आए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 89, एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एकी आंदोलन है वो मोतीलाल तेजावत ने, इसका जनजातीय आंदोलन है जिसका मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व किया एकी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान में 1857 विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? राजस्थान के अंदर जो 1857 का विद्रोह है वो नसीराबाद छावनी से शुरू हुआ था, नसीराबाद अजमेर से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीराबाद अजमेर। क्वेश्चन नंबर 91, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? हुरडा सम्मेलन है वो 1734 के अंदर आयोजित किया गया था। हुरडा सम्मेलन है वो 1734 के अंदर आयोजित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा 1734। क्वेश्चन नंबर 92, परोपकारिणी सभा किस वर्ष स्थापित की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना 1883 के अंदर की गई थी, उदयपुर के अंदर 1883 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल रियासतें थी? तो राजस्थान के अंदर छोटी बड़ी कुल 22 रियासतें थी स्वतंत्रता प्राप्ति
के समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ष 1936 में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम अध्यक्ष थे बीकानेर प्रजामंडल, उनकी जो स्थापना है वो मग्गाराम वैद ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मग्गाराम वैद। यहाँ मग्गाराम ऑप्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, भील कन्या कालीबाई की शहादत किस स्थान पर हुई थी? तो रास्तापाल में कालीबाई की, रास्तापाल डूंगरपुर के अंदर कालीबाई की जो मृत्यु या शहादत है वो शहादत है वो कहाँ हुई? भील जात जो कन्या थी कालीबाई उसकी रास्तापाल डूंगरपुर के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में जाखम बांध स्थित है? तो राजस्थान का जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है, राजस्थान का आर्द्र जो दक्षिणी मैदान है, ऑप्शन है फोर्थ बी, जिसमें उदयपुर भी आपका इसी में रहता है। तो फोर्थ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में भारत के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान का जो हिस्सा है भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वो 10.41% रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 10%। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? इनमें से, क्योंकि यूरिया के अंदर कार्बन पाया जाता है, तो कार्बनिक उर्वरक है वो एकमात्र कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 99, जैविक कृषि आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय संघ IFOAM की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना 1972 के अंदर हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1972। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन आपका, डीएपी में फास्फोरस होता है। तो डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है वो आपका रहता है 46%। डीएपी के अंदर 46% क्या रहता है? आपका फास्फोरस रहता है, और 18% क्या होती है? नाइट्रोजन रहती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46%। तो साथियों ये था आपका पेपर, इजी पेपर था। अगर मैं बात करूँ सेफ अटेम्प्ट की, तो मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आपने आराम से 95, 97, 98 क्वेश्चन आपने लगभग सभी ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर मैं बात करूं सेफ अटेम्प्ट की, आपने 90 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें कम हुई होगी क्योंकि इजी पेपर था और इसकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट आने वाली कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की। तो साथियों हनुमानगढ़ कोचिंग अड्डा द्वारा हमारे द्वारा जो कृषि पर्यवेक्षक का बैच है वो चलाया गया है। तो आप कृषि पर्यवेक्षक की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अब हनुमानगढ़ जंक्शन में कोचिंग अड्डा के संस्थान में आए, और वहाँ ऑफलाइन जो बैच है वो 22 मई 2023 से सुबह 11 बजे से स्टार्ट किए गए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।